तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों में अफारा से मौत, बकरियों के पेट में बार बार गैस बनने से बकरियों की बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो रही है। तो इसका इलाज कैसे किया जाए। बहुत सी तरह के जो बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं, उनकी बकरियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। बकरियों के पेट में गैस बन जाती है, अफारा तेज़ आ जाता है, उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। कई बार तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है कि बकरियों को रात में वो सही छोड़ के जाते हैं और सुबह देखते हैं तो बकरियां पेट में फूली हुई और मरी हुई वहाँ पर मिलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डिटेल से, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो अपना नया चैनल विजेंद्र गोट केयर है, इस चैनल पर आप अभी आए हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये भेड़ बकरियों के लिए अलग ही चैनल है। बहुत ही सही जानकारी के साथ साइंटिफिक तरीके से आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। कोई भी बीमारियों में किसी भी तरह की जो दवा है, उसका रोग है, निदान है, प्रैक्टिकली है, सभी तरह की। देखो, सबसे पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि यदि बकरियों में पेट में अफारा है, गैस बन रही है, तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें। बकरियों के पेट में अफारा व गैस बनने का सबसे मेन कारण होता है कि कई बार उसमें पेट में वर्म्स होना, यानी उसके पेट के अंदर कीड़े होना, इंटरनल पैरासाइट होना। तो आप इनको इंटरनल पैरासाइट, आंतरिक परजीवी को यदि किल करना चाहते हैं तो आप अपनी भेड़ बकरियों की समय समय पर डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरियों को देते रहें। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी दें, इसी चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि कौन सी दवा कब कैसे प्रयोग करनी चाहिए। वह आप जाकर के देखें। प्रेग्नेंट को कौन सी दें, नॉन को कौन सी दें, किस विधि से दें, पूरी डिटेल से 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। पूरा नॉलेज आपको हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है। सेकंड काम क्या होता है कि बकरियों को जैसे यदि आप किसी चारागाह में लेकर के जाते हैं तो कुछ इस तरह का हरा चारा खा जाती हैं, या कुछ इस तरह का वहाँ पर पड़ा हुआ कुछ इस तरह का चारा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो गंदी चीज़ें हैं, उसको उठा करके बकरियाँ खा जाती हैं। उससे पेट के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। कई बार रूमन इन्फेक्शन होने की वजह से गैस बन जाती हैं। कई बार यदि बकरियां कुछ इस तरह का एब्सिस पदार्थ खा जाए उसकी वजह से भी, या कई बार बकरियां घर पर जो दालें हैं, आहार हैं, उसकी मात्रा यदि ज़्यादा खा जाती हैं तो उसकी वजह से भी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वार्निंग आपको ये है कि जब यदि आप अपनी आंखों से यदि आप अपनी बकरियों को देख लेते हैं कि बकरियों ने इस तरह का जो दाना मिश्रण है या कुछ इस तरह का बांट यदि ज़्यादा खा लिया है, आपने देख लिया, तो उस स्थिति में कभी भी आप उस बकरी को पानी न पिलाएं। पानी उस स्थिति में बकरियों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो कई बार जो ये पानी है बकरियों के लिए नुकसान करता है, साथ में रूमन की पीएच को भी डाउन कर देता है। तो अफारे के साथ साथ कई बार बकरियों में एसिडोसिस यानी फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत देखने को मिलती है। जब भी यदि आपकी बकरियां, यदि आप अपनी आंखों से यदि कोई भी इस तरह की खाद्य वस्तुएं खाते हुए देख लिया या कुछ इस तरह का दाना मिश्रण खाते हुए देख लिया, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। एक बात यह कि बकरियों में अफारा, जैसे यदि आपने अचानक आहार चेंज किया या कहीं से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि बकरियों को लेकर के जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब भी ज़्यादा बकरियों को जो फीड चेंज होता है उसकी वजह से भी बकरियों के पेट के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जब यदि आप अपनी बकरियों के पेट में यदि गैस बनना स्टार्ट होती आ जाती है तो पहले उसका कारण देखें कि बकरियों को आपने क्या खिला रहे हैं, उसकी वजह से बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। कई बार बकरियों में यदि आप किसी तरह का आटा दे रहे हैं, उस आटे से गैस बन रही है तो आप उसको उठा देना चाहिए। कुछ इस तरह की दालें यदि आप अपने बकरियों को दे रहे हैं, उससे यदि गैस बन रही है तो उसको उठा देना चाहिए, ताकि आपके बकरियों में इस तरह की दिक्कत ही देखने को न मिले। या यदि आप अपने बकरियों को जो जिस तरह का रोज़ाना यदि आप आहार दे रहे हैं, फिर भी यदि बकरियों में अफारा आ गया है, तो आपको शुरुआती स्टेज में ये करना चाहिए कि घर में जो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल है, हर घर में उपलब्ध हो जाता है। तो आप अपनी बकरियों को 50 ml, कम बॉडी वेट है तो 50 ml, ज़्यादा बॉडी वेट है 60, 70, 80 kg बॉडी वेट बकरे हैं, 100 kg है तो उससे आप 100 ml एक साथ मस्टर्ड ऑयल और उसमें थोड़ी हींग की मात्रा भी आप मिला लें। हींग मिला सकते हैं, थोड़ी चुटकी भर उसमें हींग गेर दें और फिर आप उस बकरियों को पिला दें। इससे क्या होता है कि एक्यूट स्टेज में आपकी बकरियों का जो अफारा है, पेट में गैस बन रही है, वह कम हो जाती है। ये तो है एक्यूट स्टेज की। जब यदि आपकी बकरियों में इमरजेंसी प्राथमिक उपचार है, तुरंत आप इससे
मस्टर्ड ऑयल से बकरियों को आप जो डाल करके और अफारे को कम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ अफारा आ जाता है तो आपको घर पर एक जो 16 नंबर निडल होती है या 18 नंबर निडल है घर पर रखें। जितने जो भेड़ बकरी बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपकी जो लेफ्ट फ्लैंक है बकरियों में बाईं कोल है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, सांस आ ही नहीं रहा है, वेटरनरी डॉक्टर आपको मिल नहीं रहा है या समय ज़्यादा ले रहा है, तो बाईं कोल में आप इस तरह की जो निडल है उसको आप क्लिक कर दें, यानी उसकी गैस आप बाहर निकालें। यदि आप उसकी गैस बाहर नहीं निकालेंगे, आप ऊपर से यदि आप उसे कुछ इस तरह का लिक्विड देंगे तो वह आपकी बकरियों की जान भी ले सकता है। तो आप उसकी बकरियों की जो है पहले गैस बाहर निकालें। गैस आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेफ्ट फ्लैंक में बाईं कोल में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने कई वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाया है। ये तो है क्रिटिकल स्टेज में गैस को कम करना, जो कोई भी बकरी पालक है वो आसानी से कर सकता है। साथ में आपको इमरजेंसी दवा रखनी चाहिए। जिस तरह से ब्लोटोसिल आती है उस तरह का दवा का प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, जो आप 50 ml प्रयोग उस बकरियों में करवा सकते हैं एक्यूट स्टेज में। तो और साथ में आप जिस प्रकार से इन्फेक्शन है, पॉइजनिंग की शिकायत से यदि अफारा आ रहा है तो एक्टिवेट जो चारकोल आती है कोल एल, आप वो भी आप इमरजेंसी दवा है। ये देखो आप, ये एक के लिए काम नहीं, इमरजेंसी दवा है। ये पॉइजनिंग में भी काम करती है, अफारा में भी काम करती है, यदि डायरिया दस्त हो गया उसमें भी काम करती है। तो कोल एल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं 1 ml पर kg बॉडी वेट, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब ब्लोटोसिल है उसकी भी डोज यही होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट, जो आपकी बकरियों में प्रयोग करें। ये आप दिन में 2 से 3 बार इन दवाओं का भी प्रयोग अपनी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें भी करा सकते हैं, नॉन है उनमें भी करवा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बकरियों को बचा सकें। क्योंकि अफारा एक ऐसा है सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, यदि हम माने तो ये बकरियों की जान भी ले सकता है, बड़े पशुओं की भी जान ले सकता है। तो आप इसमें एक्यूट स्टेज में यदि आपने अपना लिया तो आप अपनी बकरियों की जान बचा सकते हैं। अब इसका डॉक्टरी ट्रीटमेंट क्या होता है? यदि अफारा बहुत तेज़ आ जाता है तो उस स्थिति में किस तरह के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह आपको आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आपको इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि किस तरह के इंजेक्शन लगा करके भी बकरियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अफारा आ जाए तो क्या करना है? कोई भी यदि किसी चीज़ से अफारा रहा है उसको उठा दें या डिवर्मिंग आप उसकी करवा दें। जो 2 दवा बताई, सरसों का तेल, वह अपने घर पे हिंग पर रखें। जो दवा मैंने बताई वह आप अपने घर पर रखें, ताकि आपकी बकरियों में जैसे अफारा पेट में बार बार गैस बने तो आप तुरंत अपनी बकरियों को दे दें और बकरियों को आप बचा सकें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक हैं या भेड़ पालक हैं उनके साथ आप शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो कि अफारे का क्या इलाज होता है। और भी आपको डिटेल से वीडियो चाहिए, अच्छी चीज़ जो दवा आ रही हैं उनके बारे में, अफारा की, उनके बारे में आपको आने वाले समय में चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।